हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने में मदद करें। आमिर खान भारतीय सिनेमा का वो नाम है जिसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। उनकी गिनती बॉलीवुड के सबसे प्रभावशाली और प्रतिभाशाली अभिनेताओं में होती है। अपने अभिनय, निर्देशन और सामाजिक कार्यों के माध्यम से उन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में अपनी छवि बनाई है। ये कहानी है उस कलाकार की जिसने अपनी मेहनत और समर्पण से भारतीय सिनेमा को नए आयाम दिए। आमिर खान का जन्म 14 मार्च 1965 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहम्मद आमिर हुसैन खान है। उनके पिता ताहिर हुसैन एक फिल्म निर्माता थे और चाचा नासिर हुसैन बॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्देशक और निर्माता थे। आमिर का फिल्मी दुनिया से गहरा नाता था, लेकिन उन्होंने बचपन में कभी नहीं सोचा था कि वे एक दिन सुपरस्टार बनेंगे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जेबी पेटेड स्कूल में हुई और बाद में वे सेंट एनीज हाई स्कूल, बांद्रा और बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल, महिम में पढ़े। उन्होंने नरसी मोंजी कॉलेज से अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उनका झुकाव हमेशा से अभिनय की ओर था। आमिर खान ने अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में फिल्म यादों की बारात 1973 से की थी। हालांकि मुख्य अभिनेता के रूप में उनकी पहली फिल्म कयामत से कयामत तक 1988 थी, जो एक बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया और उनके अभिनय की काफी सराहना हुई। फिल्म के गाने और आमिर की मासूमियत ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्में दी, जिनमें दिल 1990, जो जीता वही सिकंदर 1992, हम हैं राही प्यार के 1993 और अंदाज अपना अपना 1994 शामिल हैं। 1990 के दशक के अंत में आमिर ने खुद को एक गंभीर अभिनेता के रूप में स्थापित किया। 2001 में उन्होंने फिल्म लगान में काम किया, जो ऑस्कर के लिए नामांकित हुई। इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने दिल चाहता है 2001, रंग दे बसंती 2006, तारे जमीन पर 2007, गजनी 2008, 3 इडियट्स 2009 जैसी फिल्मों से दर्शकों का दिल जीता। उनकी हर फिल्म अपने आप में एक अनोखा संदेश देती है और समाज को नई दिशा दिखाती है। 2007 में आमिर खान ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा और तारे जमीन पर बनाई, जिसने लाखों माता पिता और शिक्षकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा उनका टीवी शो सत्यमेव जयते भी बहुत लोकप्रिय हुआ, जिसमें उन्होंने समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। आमिर खान ने 1986 में रीना दत्ता से शादी की, लेकिन 2002 में दोनों का तलाक हो गया। बाद में उन्होंने किरण राव से शादी की, लेकिन 2021 में उन्होंने भी आपसी सहमति से अलग होने का निर्णय लिया। आमिर के 2 बच्चे जुनैद और इरा खान फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बना रहे हैं। 2010 के बाद आमिर खान ने कई प्रभावशाली फिल्मों में काम किया, जिनमें धोबी घाट 2010, तलाश 2012, धूम 3 इंच 2013, पीके 2014, दंगल 2016 और सीक्रेट सुपरस्टार 2017 शामिल है। फिल्म दंगल ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की, बल्कि महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में भी एक प्रेरणादायक कहानी पेश की। ये फिल्म महावीर फोगाट और उनकी बेटियों की सच्ची कहानी पर आधारित थी। 2018 में ठग्स ऑफ हिंदुस्तान रिलीज हुई, लेकिन ये फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। इसके बावजूद आमिर खान हमेशा नई और चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं की तलाश में रहते हैं। 2022 में उन्होंने लाल सिंह चड्ढा में मुख्य भूमिका निभाई, जो हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप की आधिकारिक रीमेक थी। हालांकि इस फिल्म को मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन आमिर खान का अभिनय हमेशा की तरह शानदार था। आमिर खान अब भी बॉलीवुड में सक्रिय है
और कई नई परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। वे हमेशा अपने दर्शकों के लिए कुछ नया और अनूठा लाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा वे सामाजिक कार्यों में भी लगे रहते हैं और शिक्षा, बाल अधिकार और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर अपनी आवाज उठाते रहते हैं। आमिर खान अपने करियर में हमेशा नए प्रयोग करते आए हैं। वर्तमान में वे फिल्म निर्माण और सामाजिक कार्यों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने हाल ही में घोषणा की थी कि वे कुछ समय के लिए फिल्मों से ब्रेक लेकर अपने परिवार और व्यक्तिगत जीवन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हालांकि उनके प्रशंसक बेसब्री से उनकी अगली परियोजनाओं का इंतजार कर रहे हैं। उनकी आगामी फिल्मों के बारे में कई अटकलें हैं, लेकिन वे हमेशा कुछ नया और अद्वितीय करने की कोशिश करते हैं। आमिर खान की फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत यह रही है कि वे समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास करती है। चाहे वो तारे जमीन पर हो, जिसने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया, या दंगल, जिसने महिलाओं की शक्ति और खेलों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा दिया। आमिर खान का प्रभाव केवल सिनेमा तक सीमित नहीं है। वे समाज सेवा के कार्यों में भी सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। उनके टीवी शो सत्यमेव जयते ने विभिन्न सामाजिक मुद्दों को उठाया और लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने में मदद की। उन्होंने किसानों की समस्याओं से लेकर महिलाओं की सुरक्षा तक कई विषयों पर चर्चा की और समाधान सुझाए। वे पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर भी काम कर रहे हैं। आमिर खान अक्सर जल संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देने वाले अभियानों में भाग लेते हैं। वे न केवल खुद इन अभियानों में सक्रिय रहते हैं, बल्कि अपनी प्रसिद्धि का उपयोग करके अधिक से अधिक लोगों को इन सामाजिक प्रयासों से जोड़ते हैं। आमिर खान केवल एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक सोचने विचारने वाले कलाकार हैं, जिनका योगदान सिनेमा और समाज दोनों में महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने भारतीय सिनेमा को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया और अपने सामाजिक कार्यों के जरिए भी लाखों लोगों को प्रेरित किया। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सफलता केवल प्रसिद्धि और पैसा कमाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने का भी माध्यम हो सकती है। आमिर खान की आने वाली फिल्में और सामाजिक कार्य ये तय करेंगे कि वे भविष्य में किस तरह भारतीय सिनेमा और समाज को और अधिक समृद्ध बनाएंगे।